हाँ जी दोस्तों, हम आ गए हैं जी बाज़ार से वापस। शॉपिंग की है पूर्णिमा ने भी और मैंने भी। त्रिपुरी टाउन ट्रेंड्स यार्ड ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ हाँ जी, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। बहुत वधिया समान है। आप पूछ रहा जी मैं क्या माई लाइफ भी दिखाना है जी। बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, तो चलिए आपको करवा देते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और बाहर कल जो बोटल्स वगैरह को पेंट किया, गमलों को पेंट किया, वो भी आपको सारा एरिया बाहर का दिखा देती हूँ। सुबह सुबह अच्छे से सारी बाहर सफाइयाँ भी कर दी है और प्लांट्स को पानी भी दे दिया है। तो आपको सबसे पहले कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन और उसके बाद बाहर का एरिया दिखाती हूँ। तो चलिए जी शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और आपके साथ करती हूँ शेयर। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। लड्डू गोपाल जी सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है जी। सुंदर सी पगड़ी, सुंदर सी पोशाक और सुंदर सी स्माइल के साथ हमारे दोनों लल्ला जी विराजमान है जी। और चंदन लगा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है कन्हैया जी का। और अब आपको बाहर का एरिया भी दिखा देते हैं जी अच्छे से। तो पेंट वगैरह जो बोटल्स को किया था, बहुत अच्छा पेंट हुआ है, बहुत निखर गई है बोटल्स। पुरानी बोटल्स भी नई जैसी बन गई हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और जब भी मैं ये काम कर रही हूँ तो आते जाते सभी पूछ रहे हैं कि क्या बात है, कोई फंक्शन है, बड़ा पेंट वेंट कर रहे हो, बड़ा डेकोरेट कर रहे हो बाहर के एरिए को, कोई ख़ास फंक्शन, कोई ख़ास त्यौहार। तो हाँ जी, ख़ास त्यौहार आ रही है जी होली। तो होली की तैयारियों में बाहर के आंगन को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और रंगों के आने से पहले मैं भी थोड़ा सा रंगों में खेल रही हूँ। तो बाहर बहुत सुंदर अच्छे से सारा कुछ साफ़ हो गया है जी। सभी गमले भी जो भी हैं, थोड़े से वो गमले भी अच्छे से पेंट कर लिए हैं और बोटल्स भी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दी है। कुछ बोटल्स में ना प्लांट्स बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, तो उन प्लांट्स को निकाल के नए प्लांट्स लगाए हैं। कुछ फ्लावर वाले प्लांट्स भी लगाए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जी देखने में। बहुत अच्छा बाहर का एरिया सज गया है, संवर गया है। तो हो रही है जी होली की तैयारी। और होली है जी हमारा फेवरेट त्यौहार, पूर्णिमा का भी और मेरा भी और लड्डू गोपाल जी का भी। तो हाँ जी, हम कर रहे हैं जी होली के त्यौहार की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ। और ये ना मैंने मटकियों से बनाई है, दो मटकियों को आपस में ऐसे जोड़ के ये स्माइल से इनके फेस बना दिए हैं, कॉलर बना दिए, शर्ट जैसे शर्ट पहनी हुई हो, तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा हो गया है। और ये पेड़ के ऊपर लगी हुई बोतलें तो बहुत ही प्यारी लगती है। जब इन पे लड़ियाँ लपेट देते हैं ना, तो रात को जब वो लड़ियाँ जलती है, बहुत सुंदर लगता है ये सारा। फ़िलहाल वो लड़ियाँ अभी उतारी भी है मगर। और ये वाइट बॉटल्स तो हमारी बहुत ही कमाल की बनी है, बहुत सभी पसंद करते हैं इनको। और येलो के ऊपर वाइट बॉटल लगी हुई बहुत सुंदर लग रही है। और जब मैं इस तरफ को वाइट बॉटल्स को लगा देती हूँ तो सभी कहते हैं कि हाँ आप ना ये वाली बॉटल्स यहीं पे लगाया करो, ये बॉटल्स यहीं पे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब पीछे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो उस समय मैंने ये सारी अंदर की तरफ को कर ली थी ताकि ठंड में ये ख़राब ना हो। लेकिन अब तो मौसम अच्छे आ गए, बढ़िया आ गए, तो इस करके ये बाहर की ओर लगा दी है। आप पूछ रहा जी मैं क्या माई लाइफ भी दिखाना है जी। बिल्कुल सही। अगर मैं नहीं अच्छा कहता नहीं, इन्हें पता नहीं सी है ना। और किस ਨੂੰ पता है? हेलो। दो कॉमेडी कैफे एक और है। अरे वो तुझे उसके बारे में भी पता है? पर वो तो मैंने बंद कर दिया, बना नहीं रही उस पे, टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को इसलिए। हेलो एवरीबॉडी। तो बच्चों की आज छुट्टी, छुट्टी है बेटे? पेपर लास्ट अच्छा, कल किस चीज़ का पेपर है? हिंदी। हिंदी। इजी है? इजी? आपके लिए भी इजी? ओके। मुश्किल कौन सा है? साइंस। अच्छा। अभी ना दोपहर का समय है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है और ये सारा साफ़ कर रहा है मुझे अच्छे से। अब देख लीजिए जी, अभी यहाँ पे ये हाल है हुआ हुआ। तो इस एरिया की सफाई करनी भी कर दी है जी शुरू। और सफाई करने से पहले सबसे पहले कर लिए जी कपड़े चेंज। और अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी लकड़ियों का ये ढेर लगा हुआ है, बाल्टियाँ, जो भी एक्स्ट्रा ये सामान पड़ा है, ये सारा सामान इस एरिया से जाएगा जी बाहर। और जो कूड़ा उठाने वाले अंकल आते हैं वो ये सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। तो सारा सामान मैं बाहर की ओर कर लेती हूँ जी। और बाहर की ओर करने के बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे जी अच्छे से झाड़ू। और ये ना लकड़ी बहुत भारी थी, बड़ी मुश्किल से उठाई मैंने, देखने में चाहे छोटी सी लग रही हो पर भारी लकड़ी थी ये।
तो धीरे धीरे सारा सामान यहाँ से उठा रही हूँ जी। और पूर्णिमा कर रही थी गुस्सा कि इतनी तेज़ धूप में क्यों लगे पड़े हो, रहने दो, फिर किसी दिन कर लेना। पर फिर किसी दिन करते करते ही वैसे डिले हो ही जा रहा था, करना तो है ही। तो सुबह के टाइम भी इतना टाइम नहीं होता कि कर लें, तो बस अभी कर लेते हैं जी, अच्छे से सारा एरिया साफ़ हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बाहर के एरिया की सफाई करने के बाद, धूल मिट्टी में खूब भरने के बाद नहा ली हूँ जी मैं। और अब आपको बाहर का एरिया दिखा देती हूँ कि साफ़ होके कितना अच्छा लग रहा है। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, पुन्नू पीछे से मेरी नकल उतारती है, और खुद तो ये वीडियो में कुछ बोल नहीं पाती है, और मेरी उतारती है खूब ज़्यादा नकल। आप प्लीज़ कमेंट के ज़रिए इसको डांटिएगा, बोलिएगा कि ऐसे नहीं करना। नहीं डांटेगा कोई। डांटेंगे? क्यों नहीं डांटेंगे? हाँ, अब बोल कुछ, अब पीछे से तो बोलते बेटे, अब बोलो कुछ, बोलो धन्यवाद। चाय चाय निकल जाएगी। चलो जी, आपको दिखाते हैं बाहर सफाई के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो जी, अच्छे से कर दी है जी सफाई, सारी लकड़ियाँ यहाँ से उठा दी है, और साफ़ होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बाल्टी में भर दिया है सारा कूड़ा, और जो भी यहाँ पे रेते का ढेर लगा हुआ था सब उठा दिया है, और लकड़ियाँ उठा के रख दी गई हैं जी उस तरफ। तो यहाँ पे रख दिया जी सभी लकड़ियाँ। हाँ जी दोस्तों, शाम के 6 बजे का समय है जी, और बिल्कुल फ्री हो गए हम सभी काम करके, चाय पानी भी पी लिया है, और अब हम लगे हैं जी बाज़ार जाने। तो चलिए जी, आप भी हमारे साथ, और बताते हैं क्या क्या शॉपिंग करनी है। जो भी करेंगे वो आपको दिखाएंगे ज़रूर। आ जाओ देवी जी। मार्केट में सबसे पहले पहुंच गया जी हम शूज़ की शॉप पे, और यहाँ से पूर्णिमा को भी और मुझे भी अपने लिए लेनी थी बाथरूम चप्पल। तो यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस देखे चप्पल्स के, लेकिन जैसे डिज़ाइन पुन्नू को और मेरे को चाहिए था वो नहीं मिला। तो काफ़ी देखने के बाद यहाँ से चल पड़े जी अगली एक शॉप पे, जो कि है कपड़े की शॉप। तो चप्पल लेंगे किसी और दिन, क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, क्योंकि कन्हैया जी को छोड़ के आए हैं, तो ज़्यादा टाइम बाज़ार में नहीं लगा सकते, बस जल्दी जल्दी लेना है जो भी। अब हम पहुंच गए हैं जी कपड़े की शॉप पे। यहाँ से मुझे अपने लिए नाइट सूट लेने हैं, वो लूँगी, और पूर्णिमा को अपने लिए टॉप वगैरह कुर्ती लेनी थी, तो वो सब लेगी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा तो अपने कपड़े नहीं दिखाएगी जी, क्योंकि वो पहले भी नहीं कभी भी दिखाती, लेकिन मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी कि मैं अपने लिए किस तरह का नाइट सूट लेके आई हूँ। सत श्री अकाल भाजी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਟਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਯਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। बहुत वधिया सामान है। पूर्णिमा ज़्यादातर इन्हीं की दुकान से लेती है जी सामान, जो भी कपड़े वगैरह। और अभी भी पूर्णिमा ने लिया है, पता नहीं दिखाने देगी कि नहीं। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਗ੍ਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਰ। हाँ जी दोस्तों, हम आ गए हैं जी बाजार से वापस। शॉपिंग की है पूर्णिमा ने भी और मैंने भी। मैं तो आपको अपने कपड़े दिखा दूंगी जी। पूर्णिमा, क्या तू अपने कपड़े दिखाएगी? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ क्यों? ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। बड़ी खराब है, इकट्ठे दिखाएगी। और क्या उत्थे पैक करके देने हैं कितने इकट्ठे दिखाऊंगी? इकट्ठे दिखाऊंगी किसी दिन, एक दिन अलग से वीडियो बना के। अभी बहुत इकट्ठे तेज हो है रहे हैं। ना। इसने दुकान पे दिखाने दिए जी, और जो ये उससे पहले भी लेके आई हुई है ना नए कपड़े कई, वो भी नहीं इसने दिखाने दिए। कह रही नहीं मैं इकट्ठी ही अभी दिखाऊंगी। इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, इकट्ठे होने तो कहते मेरे कपड़ों के ऊपर एक अलग से वीडियो बना लेना। तो ऐसा सा हाल है जी। अगर मैं चाहूँ भी शॉपिंग कराएंगे जी, दिखाएंगे आपको भी, पर नहीं है लड़की तो भैया इकट्ठे करेगी, पहले खूब सारा स्टॉक इकट्ठा करके फिर एक ही बार आपको दिखाएगी। तो कोई बात नहीं जी। और बस पूजा का समय हो रहा है जी, और मैं लगी हूँ पूजा करने। तो चलिए आपको लड्डू गोपाल जी को भी दिखा देते हैं जी, कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ना जब हम कन्हैया जी को ना जाते तो हम कभी इमरजेंसी में जैसे 1-1.5 घंटे के लिए, तो कन्हैया जी का ना मुंह बन जाता है कि मेरे को छोड़ के गई हैं घर पे। तो देखना ज़रा, मुंह देखना। और सुबह जो वीडियो डाली थी ना उसमें भी देखना, और अब शाम तक आते आते फेस कैसे चेंज हो गया देखो ज़रा। देखो जी हमारे सोने बाबू कैसे गुस्से में बैठे हैं भाई, बहुत गुस्सा आया हुआ है। अब हर जगह चाहे थोड़ी सी देर के लिए जाए आपको साथ लेके जाए, है ना, ऐसा थोड़ी होता है बाबू। और ये देखो जी,
अलग ही मुंह बन गया है, स्माइल स्माइल तो गई कहीं, बस मुंह बना लिया है कि हाँ जी गए थे बाजार और हमें लेके नहीं गए। कन्हैया जी मुश्किल से ना हमने 1 घंटा भी नहीं लगाया, इतनी जल्दी जल्दी करी है। और लेने तो आपके लिए वस्त्र गए थे, लेकिन आपके पसंद के वस्त्र हमें अच्छे नहीं लगे वहाँ पे उस दुकान पे इतने। तो आपके कपड़े तो जिस दुकान से आते हैं ना वहीं से आएंगे, वही आपकी पक्की दुकान है और वहीं पे आपकी पसंद की चीज़ें मिलती है। तो कन्हैया जी के कपड़े आते हैं जी, हाँ जी कन्हैया जी के कपड़े आते हैं जी किला चौक से। तो अभी तक कन्हैया जी के जितने भी वस्त्र डेली यूज़ के या पार्टी वेयर जो भी आते हैं सब वहीं से आते हैं। बहुत अच्छी दुकान है, बहुत रीजनेबल रेट है और ना बहुत अलग अलग वैरायटी है। मतलब कि कन्हैया जी को हम कह सकते हैं कि उन्हीं की दुकान की पोशाकें पसंद आती हैं। अगर हम कहीं और से लेने भी जाएँ ना, लेके भी आ जाएँ, तो कन्हैया जी उन वस्त्रों को शौक से नहीं डालते, या तो वो वस्त्र फट जाते हैं या ये डालना बंद कर देते हैं। तो अब हमारे को भी समझ आ गई है कि इनको उसी दुकान के वस्त्र पसंद आते हैं, तो हम उसी दुकान से लेंगे। गई तो थी मैं कि चलो तिरपड़ी नज़दीक पड़ता है तो यहाँ से ही ले लेंगे, किला चौक थोड़ा दूर पड़ जाता है, पूर्णिमा को भी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उस एरिया में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी थोड़ा स्कूटी पे दिक्कत तो होती है। तो मुझे भी थोड़ा डर सा लगा रहता है, अभी बच्चे के साथ आई हूँ भाई, ठीक रहे सब। तो पर जाना ही पड़ेगा जी, किला चौक ही जाएंगे, देखते हैं किस दिन जाएं। पर यह अभी होली से पहले पहले शॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी है जी, और होली से पहले पहले शॉपिंग कर ही लेंगे। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ जी पूजा, और उसके बाद देखते हैं कि बनाएंगे क्या। मेरा इरादा हो रहा था दाल बनाने का, लेकिन पूर्णिमा के डैडी कह रहे हैं कि पास्ता बनाओ, तो वो पास्ता बनाने का सामान लेने गए हैं जी बाज़ार। अब देखते हैं क्या आएगा, पास्ता बनेगा या हमारे कन्हैया जी क्या चीज़ खाना पसंद करेंगे, है ना कन्हैया जी? बता देना क्या खाना है। पूर्णिमा के डैडी ने तो लगा दिया ऑर्डर, अब ये नहीं पता पूर्णिमा के डैडी का ऑर्डर था कि आपका। अब जो चीज़ बन गई तो हम समझेंगे ये ऑर्डर आपका ही था।